स्टैग्नेशंस मतलब खून अच्छे से सब जगह सप्लाई दे नहीं पाता है। स्टैग्नेशंस मतलब समझते हैं ऊर्जा में रुकावट, बाधा, खुल के नहीं चल पा रहा है। कोई पैर बांध दिया है आपका, या 5 किलो का शूज पहन लिए हैं, पैर संभल के रखना पड़ रहा है, दैट इज स्टैग्नेशंस, ऊर्जा का रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एनर्जी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट सीवियर स्टैग्नेशंस, एकदम काला पड़ गया है, मतलब कि सीवियर एकदम खून, वेरिकोज वेन क्या है, या जो भी है कोई चीज स्टैग्नेशन से ऊर्जा प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये देख के हम समझ पाएंगे। ये है अरे ऐसा ऐसे हो जाए और इस तरह के दाने दाने, मतलब टॉक्सिन, काले दाने, मतलब कि वहां जाके इकट्ठा है शरीर में जगह जगह, डिटॉक्सिफाइड बॉडी नहीं है। समझ गए? ये रेड है, ये काले दाने, ये काले हैं, ठीक है। फिर एक प्लूरा, ये भी मतलब पस बन रहा है बॉडी के अंदर कहीं कहीं, ऐसा भले वहाँ नहीं बना है, बट ये ब्लिस्टर, ये भी इसी में आता है। ये आया था सर, छोटा वाला, ये ब्लिस्टर था, है ना। तो कई बॉडी में इन्फेक्शियस चीज़ है कुछ, तो ब्लिस्टर वगैरह में आ रहा है। तो लेकिन अगर ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो ब्लिस्टर सब में आ जाएगा। ड्यूरेशन 7 मिनट से ऊपर रखेंगे ब्लिस्टर आएगा। तो ये ब्लिस्टर अलग है, सक्शन है, ये ब्लिस्टर अलग है। ये ब्लिस्टर मतलब वो दिखेगा स्किन में ऐसा, मतलब इंटरनल इन्फेक्शन। क्या समझ में? CRP टेस्ट कराएंगे, बढ़ा मिलेगा, ठीक है। ब्लैक पैच, ये ऐसा भी आता है, तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, और सीवियर स्टैग्नेशन ऑफ किडनी, तो किडनी की तरफ जाता है, ये भी हड्डी की तरफ जाता है, ये भी हड्डी खराब होना शुरू हो गई है, डॉट डॉट आ रहा है, ये तो खराब हो गई पूरी हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस, या मतलब किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही सारी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड बहुत सारा, ये सफेद आ गया तो ची डिफिशियंसी, ऊर्जा की कमी है, वीकनेस है, ज़्यादा ब्लड उसके अंदर है ही नहीं। समझ में आया? ब्लड भी कम है, ऊर्जा भी कम है, हमेशा सुस्त है, डल है, मन नहीं लगता, बेचैन रहता है, ढीला सा रहता है, एक्टिव काम में रहता ही नहीं है। मतलब ये नॉर्मल कपिंग के बाद है, सब के बाद है, ऐसा कुछ नहीं है। स्किन का रिएक्शंस है आफ्टर द कपिंग ट्रीटमेंट, लेकिन हिजामा में ज़्यादा क्लियर होगा, बाकी ड्राई में भी दिखेगा, बट ड्राई करने से भी दिखेगा, है ना। तो कैसा स्किन का कलर आ रहा है, ये समझ में आई बात? यस सर। तो हम फोटो रखेंगे बहुत सारे हिजामा करने के बाद, ताकि देखें, देख देख के समझ में आएगा इसका क्या है, रिलेशन निकालेंगे तो समझ आते रह जाएगा कि हाँ इनके केस में क्या था, इनके केस में क्या था। क्लियर? तो इसको हम याद रखेंगे या स्टिकर लगा लेंगे क्लिनिक में जहाँ पे भी, ताकि हम समझ पाए। क्लियर हुआ ये बात सबको? वेरी गुड। ये ब्लिस्टर में जैसे आपने इधर सुई से किया वैसे कर सकते हैं? ये ब्लिस्टर अलग है, ये इंटरनल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है? नहीं करना, ये तो आ गया था इसलिए किया हमने कि कुछ होना, मतलब दे तो दाग हो जाता और कुछ होता नहीं, ठीक है। दिस इज द एक्सपेक्टेड द कलर ऑफ हेल्दी स्किन, पिंक कलर का है, गुलाबी कलर का है, नहीं तो पिंकिश है, तो इट इज़ द इंडिकेशन द गुड हेल्थ एंड गुड ब्लड सप्लाई ऑन द बॉडी, है ना। बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा है। ब्राइट रेड है, द कपिंग मार्क ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड विजिट इन कंसीडर द नॉर्मल कपिंग मार्क, लॉन्गर लास्टिंग मोर देन 1 वीक, ब्राइट रेड कपिंग मार्क में भी इंडिकेट द पॉसिबल इन्फ्लामेशन। ये भी हल्का फुल्का इन्फ्लामेशन है, मतलब पूरे जगह पे नहीं, लेकिन शरीर में क्या है, इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? सूजन, मतलब एंटीऑक्सीडेंट कम मिलता है उसको, तब इन्फ्लामेशन। जहाँ पे भी आइटिस वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? आइटिस, ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है तब। पता है कि नहीं? ये सबको नहीं पता होगा, इसलिए भाई नया चीज़। आइटिस मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, लिख दिए। अब इन्फ्लामेशन में क्या होता है? इन्फ्लामेशन में क्या होता है? स्वेलिंग, ओके, और वो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है वहाँ पे। रेडनेस और पेन एंड टेंडरनेस, टेम्परेचर इंक्रीज, गरम लगेगा, और इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, फंगस वगैरह, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखो ये 5 साइन है, सेंसेशन लॉस। समझ में आई बात? जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, क्या है?
कंजक्टिवा आंखों की लेयर है, हाँ। तो आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, तो टिनाइटिस, रिनाइटिस, मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, अर्थराइटिस, है ना, ग्लोसाइटिस, जिंजिनवाइटिस, टिनाइटिस, हाँ क्यों, अपेंडिसाइटिस, हेपेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, ये बीमारियों के भारी भारी नाम हैं। इतना भारी तो नाम सुना था। ग्लोसाइटिस जुबान पक जाना, ग्लोसाइटिस मतलब जुबान लाल हो जाना, जिंजिनवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ गम, रिनाइटिस, रिनाइटिस छींक आना और ये पूरा लाल, साइनोसाइटिस, साइनस इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, टिनाइटिस, एयर वाला, है ना, क्यों, लैरेंजाइटिस, फेरिंग्स, फेरेंजाइटिस, हेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस दोनों होता है ना, क्या डिफरेंस उसमें? लैरेंस का इन्फ्लामेशन है, फेरेंस का, उसके नीचे ही है, हाँ मैं तो पूरा फेरिंग्स, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस पेट का, हेपेटाइटिस, लिवर, समझ आया। अब आइटिस आए तो समझने का कि ये सब तो है उसमें, जैसे अब हिपैट मतलब लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, आइटिस आइटिस, कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस को लगा देते हैं नियम, क्या लगा देंगे, चलो ये आँख है, ठीक है, ये छोटी आँख है, ठीक है, अब आँख में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग, आँख बड़ी हो जाएगी सोच के, चाइनीज की भी आँखें बड़ी हो जाएंगी चाइनीज की आँखें यूजुअली छोटी छोटी होती हैं, पता नहीं क्यों हो जाता है। ज्योग्राफिकल और उसका है ना स्पिरिचुअल भी रीजन है। चाइना वालों की आँखें चाइना छोटी के होती वहाँ जो हैं। अब क्यों होती है, इसका क्या कारण है, अभी तो जो उनके नाग- पूर्वज वैसे नाग थे, लोग के- है ना, नाग वाला उनके है। उनकी उनकी स्पेसीज वैसी थी, स्पिरिचुअल रिलेटेड भी है इसका रीजन। उनके दादा दादी लोग उनका का। डीएनए वैसे है। सर ये हंसने वाली बात है पर सही है। नागलोक है ना, नागलोक वाले लोग वहाँ की भूमि है चाइना की, नागलोक वाली, नाग की जो संरचना थी ना उस हिसाब से अभी वो बहुत पुराना है। अच्छा, अभी वो दिया हुआ है पुराना। अभी हंसने वाली बात है क्योंकि अभी साइंस का वर्ड चल रहा है इसलिए। नहीं कोई हंसने की बात क्या, हाँ है, वो एक रीजन है स्पिरिचुअल रिलेटेड भी। और हाइट का हाँ इतनी आगे खुली रहती हैं, हाँ, कम रहती है। कंजक्टिवाइटिस तो बनती हो जाएगी पूरी, कम है रहती है ना। आगे हम लगाते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो पहली रीजन क्या है, स्वेलिंग, सूज जाएगी आंखें, छोटी आंखें भी बड़ी हो जाएंगी, चाइनीज वालों की बड़ी आंखें हो जाएंगी। आपका भी जब सूजता है तो लगता है बड़ी आंखें हो गई, नहीं, कभी कभी आप डराने में स्वेलिंग करते हो लेकिन हो नहीं पाता है ना। दूसरा रेडनेस, लाल हो गई आंखों में तो देखना फिर हो जाता है, कह रहे इसका आंख मत देखो, चश्मा लगा लिया, लाल हो जाती है ना, आंखें क्या हो जाती है, लाल हो जाती है। पेन एंड टेंडरनेस, या तो छूने से आंख दुखेगा, बिना छुए भी दुखेगा, बार बार हाथ छू मतलब दर्द ही रहता है। तो पेन मतलब कि अपने से पेन, एक टेंडर मतलब छूने से दर्द, समझ आया। तीसरा जो है टेम्परेचर, आँख छुओगे तो गर्म लगेगी, आँख कैसी लगेगी, और लॉस ऑफ फंक्शन, आँखें अपना, अब इनको जैसे बार बार देखना है तो एक बार ऐसे लगेगा ठीक है बंद रहने दो थोड़ी देर, फिर तो मेहनत लग रहा है खोलने बंद करने में, ठीक है। तो बात अब समझ में आ गई है। तो अब चाहे किसी भी बीमारी, टॉन्सिल में भी होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, अब टॉन्सिल को छुओगे तो गर्म लगेगा, समझ आया। वैसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है, बट अब बोन के अंदर जाके गर्म थोड़ी दिखाएंगे हम आपको, वो तो अंदर है गर्म, फिर भी एकदम मन से अंदर छुओ के दिमाग से फील करोगे तो गर्म लगेगा थोड़ा उस पॉइंट पे, क्लियर। तो अब से कहीं पे भी आइटिस आ जाए जान जाएंगे कि ये इन्फ्लामेशन है, क्लियर सबको। यस सर, जैसे कि बीमारियां तो बहुत सारी हमने बताई है ना, यस। तो सब बीमारियों में ऐसा होता है जहाँ पे भी उसका पहला वर्ड होता है बाद में आइटिस लगाया जाता है तो टिनाइटिस बनता है, मेनिंजाइटिस बनता है,
लैरेंजाइटिस बनता है। मेनिंजाइटिस तो ब्रेन को भी ब्रेन, वैसा होता होगा। हाँ, इन्फ्लेमेशन ब्रेन का होता है ना। ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होता है उसका। ठीक है, तो चलो नी का करते हैं। हाँ, अरे ये